नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं गंगा नदी की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। जी हां, गंगा नदी करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। विशेष रूप से हिंदू समाज में गंगा नदी का अपना महत्व है और गंगा नदी में स्नान करने मात्र से हमारे समस्त प्रकार के पाप कट जाते हैं। जी हाँ, अगर आप गंगा नदी के बारे में और अधिक रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको जानकारी दूंगा राजा बलि से जुड़ी गंगा मैया की उद्भव की कथा से। जी हाँ, आप लोगों ने किसी भी पौराणिक पुस्तक में राजा बलि के बारे में पढ़ा होगा। वो बेहद ही पराक्रमी, समृद्ध और असुर राजा हुआ करते थे। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद वह खुद को भगवान समझने लगे थे। यही नहीं, राजा बलि ने एक बार अपने अहंकार के आवेश में आकर इंद्रदेव को भी ललकार दिया था, जिसके बाद इंद्रदेव ने स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराते देख भगवान विष्णु जी से मदद की गुहार लगाई थी। तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया था। उस दौरान महाशक्तिशाली राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें उसने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया था और दान दक्षिणा दे करके उनका सम्मान किया था। असुर राजा बलि महाशक्तिशाली होने के साथ साथ एक बहुत ही दानवीर राजा थे। तभी भगवान विष्णु ने एक वामन ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास पहुंचते हैं और उनसे दान मांगते हैं। हालांकि राजा बलि को इस बात का भली भांति आभास हो गया था कि भगवान विष्णु वामन के वेश में उनके द्वार पर पधारे हैं और वह किसी भी ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजता था। जिसके बाद उसने ब्राह्मण से दान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने अपने वामन ब्राह्मण अवतार में राजा बलि से 3 कदम जमीन दान रूप में मांगी थी, जिसके बाद राजा बलि तैयार हो गए थे। वही कथा के अनुसार जब वामन ब्राह्मण ने अपना पहला पग जमीन पर रखा था तो उनका पैर इतना विशाल हो गया था कि उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक को ही नाप लिया था। उसके बाद दूसरे पग में उन्होंने पूरे आकाश को नाप लिया था। इसके बाद वामन ब्राह्मण ने राजा बलि से पूछा था कि वे अपना तीसरा पग कहाँ पर रखे। तब राजा बलि हाथ जोड़ करके बोले थे कि प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा ये शरीर बचता है, मेरे सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए उसने वामन को ब्राह्मण के तीसरे पग को अपने ही ऊपर रखने के लिए कहा। जिसके बाद राजा बलि जमीन के अंदर पाताल लोक में समा गया, जहां पर असुरों का शासन हुआ करता था। इस पौराणिक कथा के मुताबिक यह मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने पूरे पग को आकाश नापने के लिए उठाया था, उस समय ब्रह्मा जी ने आकाश में उनके पैर धुलाए और विशाल पांव धोकर उनका यह जल एक कमंडल में इकट्ठा कर लिया और इसी जल को गंगा का नाम दिया गया। इसलिए गंगा जी को ब्रह्मा जी की पुत्री कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार धरती पर आई गंगा मैया। आप लोगों ने पौराणिक ग्रंथों के अंदर पढ़ा होगा कि भागीरथ नामक राजा धरती पर गंगा मैया को लेकर के आए थे, इसलिए गंगा मैया को भागीरथी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सागर से जुड़ी हुई ये कथा है। प्राचीन समय में भारत में कई शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उन्हीं में से थे एक राजा जिसका नाम था सागर, जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार और इसे शक्तिशाली बनाने के लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया था। जिसके चलते इंद्र देवता को भी यह चिंता सताने लगी थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर गया तो राजा सागर का स्वर्ग लोक पर भी अधिकार हो जाएगा और महाशक्तिशाली शासक राजा सागर से युद्ध कर पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। दरअसल इस यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था, जिसके भय से इंद्र भगवान
वेश बदल कर गए और राजा सागर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में उस समय बांध दिया जब वे गहरे ध्यान में लगे हुए थे। वहीं जब अश्वमेध घोड़े को पकड़े जाने की खबर राजा सागर को मिली तब वह भारी क्रोध में भरकर आए और उन्होंने गुस्से में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज करने के लिए भेज दिया। इसके बाद उनके पुत्रों को कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा मिला, जिसके बाद उनके पुत्रों ने यह माना कि कपिल मुनि ने ही उनका घोड़ा चुराया है। वे सभी कपिल मुनि से युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। मुनि ने जब अपने आश्रम में शोर शराबा सुना तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि राजा के सभी पुत्र उन पर घोड़े को चुराने का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। इससे कपिल मुनि गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया। जिसके बाद राजा सागर के सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए ही राख में बदल जाने के कारण राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। राजा सागर के कुल में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा जन्म लेता है जिसका नाम था भागीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर भागीरथ को स्वर्ग में रहने वाली गंगा को धरती पर उतारने का उनका वचन पूरा किया। माता गंगा बेहद शक्तिशाली और कठोर स्वभाव की थी। वे धरती पर उतरने के लिए इस शर्त पर राजी हुई कि वे अपने तेज वेग से धरती पर उतरेगी और रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा देगी। इस शर्त से भयभीत होकर भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से यह प्रार्थना की कि वह गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर उसे अपने वश में कर ले, नहीं तो यह धरती सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। इसके बाद भगवान शंकर ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और अपनी जटाओं से पतली धार के रूप में गंगा को धरती पर जाने दिया। इस तरह गंगा धरती पर प्रकट हुई। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस पौराणिक कथा और मान्यताओं की वजह से आज गंगा नदी से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा नदी में लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा मानना है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगली वीडियो में गंगा मैया से जुड़े हुए अन्य रोचक तथ्यों को भी आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।